सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। धामी ने बाल विवाह मुक्त को किया रवाना। 8 मार्च तक चलेगा जागरूकता अभियान। दूरस्थ इलाकों पर रहेगा फोकस। शिक्षा विधायक तिलकराज बेहड़ का बड़ा दावा। 2027 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय। मौजूदा सरकार कलह, महंगाई और बेरोजगारी में उलझी। लक्सर में रोजगार मेले में उमड़ी भारी भीड़। नगर पालिका अध्यक्ष संजीव नीटू और स्वराज फाउंडेशन का आयोजन। व्यवस्था संभालने में आयोजकों को आई मुश्किल। लक्सर पुलिस ने चोरी का किया खुलासा। सरकारी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में हुई चोरी। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 लाख से अधिक कीमत का सामान बरामद। उत्तराखंड में वर्षा और बर्फबारी के बाद हिमस्खलन की आशंका। जिला प्रशासन और विभागों को आपदा प्रबंधन सचिव ने जारी किया अलर्ट। और पौड़ी में बारिश का कहर जारी। जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र भी रहेंगे बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। सरकारी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में हुई चोरी का पुलिस ने सफल खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। 3,50,000 कीमत का सामान भी पुलिस ने बरामद किया। चोरी का सामान बेचने फिराक में थे ये आरोपी। सभी आरोपियों पर चोरी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर से अहम खबर है। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दबोचा संदिग्ध तलाशी के बीच आरोपी मंचा कारतूस बरामद हुआ है। बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा था आरोपी। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में दर्ज किया मामला। तलाशी के बीच वारदात को अंजाम देने जा रहा था आरोपी। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में दर्ज किया मामला। लक्सर से अहम खबर। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दबोचा संदिग्ध तलाशी के बीच आरोपी से तमंचा कारतूस बरामद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से, जहां सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर स्वामी ने अपने 1 दिवसीय भ्रमण के दौरान जिले के प्रमुख परियोजना में शामिल कैंचीधाम बाईपास सड़क मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण सड़क मार्ग में किए जा रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए स्थलीय निरीक्षण और कराए जा रहे कार्यों का लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा करोड़ी के दर्शन हेतु देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ वर्ष भर आते हैं। आने वाले श्रद्धालुओं को समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो, टैगिंग इस दौरान ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए इस बाईपास का निर्माण प्राथमिकता से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के निर्माण से विश्व प्रसिद्ध कैंचीधाम में लगने वाले जाम से निजात मिलने के साथ ही पहाड़ी जिलों को जाने वाले वाहनों हेतु ये वैकल्पिक मार्ग लाभप्रद होगा। बढ़िया सर, अच्छा है। मानसखंड क्षेत्र में और विशेष रूप से हमारे यहाँ
कैंची धाम नीम करोली बाबा के स्थान पर आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है इन सालों, और उसके कारण से जो आगे का ट्रैफिक चलता है उनके लिए काफ़ी असुविधा होती है। अगली खबर विकासनगर से, जहां उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर मौसम ने एक बार फिर करवट बदला है। यहाँ चक्राता में जमकर बर्फबारी होने के बाद बेहद खूबसूरत नज़ारा सामने आया। हालांकि ग्राउंड जीरो पर हालात काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि लगातार हुई बर्फबारी से इलाके को अन्य क्षेत्रों से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग बर्फ की मोटी चादर से ढक गए हैं, जिससे पर्यटकों की गाड़ियां बीच रास्तों में ही फंस गई हैं। हालांकि मुश्किल हालातों में प्रशासन और पुलिस के जवान मुस्तैदी से डटकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। दिनांक 23 तारीख को चक्राता में काफ़ी बर्फबारी हुई थी, जिस कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसमें पुलिस प्रशासन और हमारी एसडीआर की टीम द्वारा लगातार मार्ग को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयास किए गए। कल रात से ही हम लोग मार्ग को ट्रैफिक को सुचारू रूप से चला रहे हैं और प्रयास करते हैं कि जो सैलानी आए, वो पर्यटक आए, वो सुचारू रूप से बर्फ़ का आनंद ले सके। दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये जो वीडियो भेज रहा हूँ, इसका अपडेट करने का मेन रीज़न ये है कि इस समय जो कोरबा से लेकर चक्राता परिस्थिति है, टूरिस्टों के द्वारा अनशन तरीके से गाड़ियाँ लगाई गई है, बहुत ज़्यादा समय जाम है, और आसपास के एसडीआरएफ और हमारा जितना ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जेसीबी, स्नो कटर्स, पुलिस और स्थानीय निवासी जो स्थानीय होटलर्स हैं, सब अपने अपने लेवल पे जाम खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। युवा नेता शीलू कुमार 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। उनका अब अगला लक्ष्य 2027 को पार करना है। उन्होंने कहा कि अब युवा पीढ़ी आगे आई है, तो युवा इस बार परिवर्तन लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कुछ क्षेत्रों में अपनी पैतृक सीटें समझ रखी हैं, उनके मिथक को चुनाव में युवा तोड़ेंगे। शीलू कुमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि 16 फरवरी को बेतालघाट स्थित मिनी स्टेडियम में एक महा जनसभा सम्मेलन होगा, जिसका नाम विधानसभा सम्मेलन रखा गया है। सम्मेलन की जिम्मेदारी, आपको बता दें, सम्मेलन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। शीलू ने कहा कि आज तक की राजनीति में पहली बार युवाओं ने कदम बढ़ाते हुए अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को हल करने के लिए निर्णायक भूमिका निभाई है, निर्णय लिए हैं। शीलू कुमार ने सभी युवाओं से अनुरोध किया है कि वह 16 फरवरी को बेतालघाट स्थित मिनी स्टेडियम में पहुंचकर सम्मेलन को सफल बनाएं। बेतालघाट नहीं है, तो बेतालघाट से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, इसलिए हमने एक साल पहले तैयारी करी है कि जिससे कि हम एक साल में हम इतना करके दिखा देंगे, और जो इन्होंने काम करें क्या नहीं करें जनता को। ये 16 फरवरी को हमारा एक महाजन सम्मेलन है बेतालघाट में, और वहाँ पर अधिक से अधिक जनसंख्या में लोगों ने वहाँ पर पहुँचना है, और वहाँ से हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमने लोगों को संबोधित करना है और जनता जागरूक करना है कि आज तक की जैसी राजनीति यहाँ पर रही है, उसमें परिवर्तन अब लाने का वक्त आ चुका है। और मैं लोगों से कहना भी चाहूँगा कि आज तक लोगों ने और जितने जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपनी पैतृक सीटें समझ, राजा का बेटा राजा बन रहा है, लोकतंत्र कहीं रह नहीं गया है। इस बार हमने अपने लोकतंत्र की पावर दिखानी है और दिखाना है कि हाँ, लोकतंत्र है इस बार। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के एक इच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने के न्यूज इंडिया से खास बातचीत में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। तिलकराज बेहड़ ने कहा कि मौजूदा सरकार पूरी तरह से आपसी कलह, महंगाई, बेरोजगारी और जन समस्याओं में उलझी हुई है। सरकार जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर पूरी तरह विफल हुई है। उन्होंने आगे कहा कि जनता आज महंगाई से त्रस्त है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है,
और सरकार सिर्फ अंदरूनी खींचतान में लगी हुई है। जनता सब देख रही है और आने वाले चुनाव में इसका करारा जवाब जनता देगी। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ जनता के मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सरकार को 9 साल हो गए। 5 साल पिछले सरकार रही और 4 साल लगभग ये पूरे हो गए। और लोग भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं, उनकी नीतियों से, भ्रष्टाचार से, ब्यूरोक्रेसी के हावी होना, लोगों के काम ना होना, बिना पैसे के काम नहीं होते, चाहे वो कोई जमीन का मामला हो, चाहे आपका कोई व्यक्तिगत काम हो, चाहे फैमिली कोई मैटर हो, हालात बद से बदतर है। तो लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आए और हमें वोट डालने का मौका मिले और भारतीय जनता पार्टी को हम यहाँ से भगाएं। अगली खबर लक्सर से, जहां लक्सर में नगर पालिका अध्यक्ष संजीव नीटू और सामाजिक संस्था स्वराज फाउंडेशन द्वारा आयोजित रोजगार मेले में बेरोजगारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। एक बारगी तो मेला आयोजकों को व्यवस्था को संभालना भारी हो गया। हालात को देखते हुए पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा, तब जाकर लाइन व्यवस्था बनाई गई और रजिस्ट्रेशन और इंटरव्यू काम सुचारू हो सका। मेले में आए नौकरी पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों का कहना है कि नगर चेयरमैन संजीव नीटू का प्रयास तो अच्छा है, अगर कंपनियों पर डिपेंड करता है कि वे किसे कितना रिस्पांस दे पाती हैं, क्योंकि हाई स्कूल से लेकर हाई एजुकेशन लेवल तक अभ्यर्थियों द्वारा अपना भाग्य आजमाया जा रहा है। कि मैं मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं और मुझे 1 वर्ष पूरा हो गया, समझ लो कल पूरा हो जाएगा। तो पिछले 1 साल में बहुत बेरोजगार बच्चे मेरे पास में आए हैं, जिसे देखकर मुझे लगा कि मैंने कहा भाई इनके लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। पहल है हमारे लोकप्रिय विधायक मोहम्मद शहजाद जी और हमारे लोकप्रिय नेता चेयरमैन संजीव नीटू जी, इनके प्रयास से एक अच्छा कदम है और इस क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये मैं समझता हूँ कि नगर पालिका चेयरमैन द्वारा लक्सर संजीव नीटू भाई का बहुत ही अच्छा प्रयास है, मैं इसकी सराहना करता हूँ और ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 26 जनवरी को लेकर नैनीताल जिले की पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर वर्ष की तरह इस बार भी नैनीताल के डीएसए मैदान में पुलिस की परेड होगी। इस बार परेड को खास बनाने को लेकर परेड के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर पुलिस पिछले कई दिनों से नैनीताल में रिहर्सल कर रही है। आज पुलिस ने अपनी फाइनल रिहर्सल की। इस परेड में रेगुलर पुलिस के अलावा ट्रैफिक, फायर और पीएससी व सीपीयू के जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही गणतंत्र दिवस को लेकर शहर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की ओर से की गई है। बेसिकली आज हम लोगों ने जो कल सेलिब्रेशन है उसका जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है उसका हम लोगों ने ड्रेस रिहर्सल आज किया है, फुल ड्रेस रिहर्सल, और इसमें सभी जो विभाग हैं उनकी टोलियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और जो भी इसमें शॉर्टकमिंग्स हैं उसके बारे में इनको पॉइंट आउट किया गया है और कैसे उस सेलिब्रेशन को हम बेटर बना सकें उसके बारे में सब लोगों को इसमें आवश्यक दिशा निर्देश एसएसपी महोदय द्वारा दिए गए हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ढोयाला कोतवाली में पुलिस कर्मियों ने मतदान की शपथ ली है। मतदाता जागरूकता को लेकर पेश की मिसाल लोकतंत्र को मजबूत करने और निष्पक्ष मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से डोईवाला कोतवाली में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप राणा ने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को मतदाता शपथ दिलाई। इस अवसर पर भी पुलिसकर्मियों ने निर्भीक, निष्पक्ष एवं जिम्मेदारी के साथ मतदान करने का संकल्प लिया। प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि पुलिस न कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाती है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाती है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां अपर्णा यादव के हरिद्वार आगमन के बाद उनसे जब मीडिया ने सवाल किए तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके गंगा स्नान के दौरान वीडियो बनाया गया। हालांकि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह दावा वास्तविकता से मेल नहीं खाता। जिस समय अपर्णा यादव गंगा स्नान कर रही थी उस दौरान न तो वहां कोई पत्रकार मौजूद था और न ही किसी प्रकार की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। दरअसल स्नान संपन्न करने के बाद जब वो घाट के बाहर आ चुकी थी तभी मीडिया ने उनसे बातचीत करने और बाइट लेने का प्रयास किया। उसी दौरान सवालों की संख्या बढ़ने और दबाव बढ़ने पर उन्होंने मीडिया पर स्नान के समय वीडियो बनाए जाने का आरोप लगाया। अगली खबर गदरपुर से है, जहां आज गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के चक्की मोड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत रखकर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कथित अपमान के विरोध में किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि संत समाज के सम्मान से किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौन व्रत के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया है और पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। के दौरान कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी और सरकार से संत समाज के सम्मान की रक्षा करने की अपील की। उनके चरणों में प्रणाम कर मार्ग में जो आपने देखा, पूरा भारत देख रहा है, सत्ता के नशे में चूर भाजपा हमारे गुरु शंकराचार्य जी का जैसे अपमान किया है, ये केवल सत्ता के नशे में चूर है। क्योंकि जो हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से सनातनी पूरे विश्व शांति के लिए वो लोग अपना जीवन धरती पे काटे हैं, केवल हमारे विश्व शांति के लिए। प्रयागराज में माघ के महीने में महाकुंभ का मेला चल रहा है। वहाँ पर जगत गुरु अभिमुक्तेश्वर सरस्वती और उनके साथ में काफी साधु संत स्नान के लिए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार शासन और प्रशासन ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। आपने भी देखा होगा, वो डोली में आ रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर के मोहम्मदपुर बुजुर्गवा मुबारकपुर अलीपुर गांव में सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जन सुनवाई करने के लिए हरिद्वार से मुख्य विकास अधिकारी पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम में आई जन समस्याओं को सुना और उसका निवारण किया। कार्यक्रम में लगभग 25 विभाग मौजूद रहे। सभी विभागों से संबंधित शिकायतों का निराकरण संबंधित विभाग द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विद्युत विभाग, पेयजल विभाग, राजस्व विभाग, चकबंदी विभाग, स्वास्थ्य विभाग संबंधित ज्यादा शिकायतें आई। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने बताया कि आज इस कार्यक्रम में 99 शिकायतें आई, जिनमें 34 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि अन्य शिकायतों को संबंधित विभाग को भेज दिया गया। ये हमारे युवा यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सोच बहुत ऊंची है। उन्होंने
ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किए। जन जन की सरकार जन जन के द्वार, उसी कार्यक्रम के तहत यहाँ लक्सर विधानसभा में 7 न्याय पंचायतें हैं। आज 6ठी न्याय पंचायत के ग्राम मोहम्मदपुर बुजुर्ग के मुबारकपुर अलीपुर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने उस गरीब जनता का दर्द को समझा और उन्होंने अपनी पूरी सरकार गांव के द्वार भेज दी है। मैं ऐसे धाकड़ धामी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आप देख रहे होंगे कि हम जब से शुरू हो गए, हर न्याय पंचायत में प्रत्येक गांव का आदमी यहाँ पहुंचेगा और हर एक समस्या का सुनवाई के साथ साथ उसका निराकरण भी साथ साथ हो रहा है। अभी तक जो है 99 शिकायतें आ चुकी हैं। इसमें 34 शिकायतों का मौके पे ही निस्तारण हुआ है। बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को रेफर किया गया है। जो शिकायतें आई हैं उसमें विद्युत संबंधित शिकायतें हैं, सड़क कहीं पर टूटी फूटी उसकी शिकायतें हैं, इसके अतिरिक्त सरकारी जमीन पे कब्जे की शिकायतें हैं और राशन कार्ड और पेंशन संबंधित शिकायतें हैं मुख्य हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीते नैनीताल में हुई बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड में बर्फ का दीदार करने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। नगर के ऊंचाई वाले पर्यटक स्थल हिमालय दर्शन स्नो व्यू में नैनीताल पहुंचे पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए हैं। आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्र सौड़ बगड़ को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले बंद मोटर मार्ग को खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से जेसीबी लगाई गई है। बर्फबारी देखने पहुंचे पर्यटकों के वाहनों से नैनीताल पंगुट मोटर मार्ग में दोपहर तक जाम लगा रहा। बहुत अच्छा लग रहा है। 2026 पहली बर्फबारी में हम लोग यहाँ पर आए हैं और ऐसा लग रहा था जितनी गर्मी हो रही थी ऐसा नहीं लग रहा था कि बर्फ पड़ेगी, लेकिन बर्फ पड़ी और बहुत ज्यादा पड़ी है। सब लोग आए हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग को सीधे सुबह आ गए जैसे हमें खबर मिली और वाकई में बहुत मजा आ रहा है। हाँ, देर से मिला लेकिन जबरदस्त मिला और मिलना चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे क्लाइमेट के लिए भी। तो थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल तो अभी स्टार्टिंग हुआ है, स्नोफॉल कल हो चुका है, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि अभी स्नोफॉल हो और हम खूब नाचे, वीडियो बनाए, रील्स बनाए, क्योंकि हम वीडियो रील्स देख करके यहाँ पे आए हैं गाजियाबाद से। कल रात ही और कल हमें दिन पता चला कि नैनीताल में बर्फ पड़ी है। मेरा ससुराल इधर ही है, मेरे पेरेंट्स ने बताया, तो हम रात ही में आ गए सबके सब 12 बजे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम तो ऐसा मतलब यहाँ लोकल के हैं, तो हमें जैसी खबर मिली कि बर्फ़ पड़ गई तो हम तुरंत आ गए देखने के लिए। बर्फबारी बहुत बढ़िया हो रही है। 2026 की पहली बर्फबारी, काबिल तारीफ, मज़ा आ गया, आनंद। हम लोग कल शाम आए और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। बर्फ में बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा। फैमिली के संग आए हैं? जी हाँ, हम लोग फैमिली हैं। कैसी लग रही है नैनीताल की वादियाँ बर्फ से ढकी हुई? बर्फ से ढकी की वादियाँ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मजा आ रहा है देख के। एंजॉय भी क्या बर्फबारी की? हाँ बिल्कुल, मेरा छोटा बच्चा है वो भी बहुत एंजॉय कर रहा है। जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा यहाँ आऊँ और ये जो यहाँ पे बर्फ है उसे देख पाऊँ। खबर रुड़की से है, जहां पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र के बेलड़ा गांव में आयोजित किसान चौपाल में हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। गांव में वीवीजी रामजी योजना के जन जागरण कार्यक्रम के तहत अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में सांसद ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस जनता में भ्रम फैला रही, जबकि मोदी सरकार देश को मजबूत विकसित बना रही है। दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी के देश के किसान, युवा और महिलाएं विकास योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। पहले मनरेगा के तहत ग्रामीणों को 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाएगी। विपक्ष पर हमलावर पूर्व सीएम ने सवाल किया कि आखिर विपक्ष को भगवान राम से नफरत क्यों है। अमेंडमेंट किया उस एक्ट में, उस पर अपने कार्यकर्ताओं को और स्थानीय जो लोग हैं उनको उसकी असलियत से अवगत कराने के लिए कार्यक्रम किया गया। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि देखिए, एक तो मनरेगा को 100 दिन से 125 दिन किया गया है। दूसरा, इसमें अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होता तो ब्याज, उस पर ब्याज जुड़ता चला जाएगा और ब्याज सहित उन मजदूरों को पैसा मिलेगा। तीसरी बात यह है कि इसमें 33% महिलाओं के लिए रोजगार किया गया है। चौथी बात यह है कि जो किसानों के जो सीजन होता है कटाई का, बुआई का, उन दिनों को इससे मुक्त रखा गया है ताकि जो खेती पर हमारे मजदूरों की कमी हो रही है वो कमी दूर हो सके।